सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वेद के 3 कांड हैं और 1 लाख मंत्र हैं। वेद के 3 कांड हैं और 1 लाख मंत्र हैं और इन 1 लाख मंत्रों में कर्म कांड के इसमें 80,000 मंत्र हैं। कर्म कांड के इसमें 80,000 मंत्र हैं जो कि ब्रह्मचारियों के लिए हैं। ध्यान से सुने, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं जो कि ब्रह्मचारियों के लिए हैं। उपासना कांड के इसमें 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थियों के लिए हैं। वेद में उपासना के 16,000 मंत्र हैं जो हम सब गृहस्थियों के लिए हैं। उसमें हम सब गृहस्थियों को रूल बताए गए हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उपासना करनी चाहिए, कैसे हम मानव जीवन का, ये सारी विधा उन 16,000 श्लोकों मंत्रों में बताई गई है। तीसरे ज्ञान कांड है, इसमें 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए हैं। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जाना चाहिए कि नहीं? वानप्रस्थ में जाना चाहिए। चौथे पन जाइए नृप कानन। जब बच्चे बड़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, पांव जवाब दे दें, आंखों से कम दिखने लगे, तो चतुर्थ अवस्था समझ लेनी चाहिए। सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर एक संकल्प ले लेना चाहिए, क्या? मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मत बजाओ, ये भाव रखो। कब? बच्चों की शादी हो जाने के बाद। अब हमारे माता बहन और बुजुर्ग हो जाने, महाराज बहू आ गई है, एक बेटे का मुंह और देख जाए उसके का। चलो हो गई, आगे बेटा भी हो गया, अब जाओ निकलो। महाराज अभी तो बोलना भी नहीं सीखा, एक बार दादी सुन लूं, दादा सुन लूं, फिर चलेंगे। कोई बात नहीं, बच्चे ने दादा दादा दादी दादी कहना शुरू किया, अब चलो। अरे महाराज थोड़े दिन और रुक जा। क्या करेगी? महाराज ब्याह देख जाऊं या को, ने को रह गो, बस 10 साल को है गो है, 11 साल और रह गई हैं। जाट ब्याह करके जब करनो का है, भजन ही करेंगी। महाराज कर छोड़, सब छोड़। महाराजो आप लोग जितने लोग बैठे, कृपा करके बताओ, ईमानदारी से छूटा? नातियों के भी विवाह हो गए होंगे एक आध के, ईमानदारी से छोड़ो। बैराग्य आ रहा है, छोड़ दें ऐसे मन में आ रही है। अच्छा आप लोग ए माता जी, नाती की बहू आई कि नहीं? अभी है नहीं आई? किसकी नाती की बहू आ गई है? हाथ उठाओ। जो, हाँ माता जी आपकी नाती की बहू आ गई। सच बताओ, क्या अभी भी घर छोड़ने का मन करता है? किसी का नहीं करेगा। ये कोई, मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये इसलिए जिससे प्रैक्टिकल हो सके, युवाओं को ये बात समझ में आ सके। आज हम जो ये सोच रहे हैं कि जब बूढ़े होंगे तो भजन कर लेंगे, आई एम सॉरी, नहीं कर पाओगे। एक और बात समझ लें, कम रहते, छोटे रहते हैं तो मोह माया कम होती है, और जैसे जैसे अप ग्रो अप होता चला जाता है, न सिर्फ आयु बढ़ती है बल्कि लोभ मोह माया लालच काम सब धीरे धीरे बढ़ जाता है और हद पार कर जाता है। मैंने देखा है, ठाकुर जी कृपा से अब आयु होली हमारी, और आयु से ज्यादा एक्सपीरियंस होली हमारा, इतने लोगों को देखा है। आप समझ लीजिए, जितना जल्दी ठाकुर जी के चरणों में लग जाओ, ये नियम है। बेटा बेटी का विवाह हो जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, उनकी जिम्मेदारी शुरू। उसके बाद तुम्हारी एक जिम्मेदारी बसती है, तुम्हारी आत्म कल्याण की, तुम्हारी आत्मा की, उसकी तरफ तुमको प्रयास करना चाहिए।
और अगर नहीं करते हो तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। रही बात जो स्वाद लेते लेते 40 साल 50 साल से पेट नहीं भरा, वो और 10 साल ले लोगे तो भर जाएगा। जिन गाड़ियों में चलते चलते 40-50 साल हो गए, उनमें पेट नहीं भरा, वो 10 साल में और बढ़ जाएगा। जिन सुख सुविधाओं को भोगते भोगते हम लोग इतना उम्र बिता दिए, अभी भी पेट, अभी भी और चाहिए, लालच बढ़ रहा है, भट्टी में आग सुलग रही है, शांत होगी नहीं होगी। क्या करें? अब एक ही अगन जलाओ, कृष्ण विरह की अगन जलाओ, और सारी अग्नियों को शांत कर दो, सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो, इच्छाओं का दमन कर डालो और कहो अब कुछ और नहीं, सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। घर छोड़ के एक उम्र में घर छोड़ के वन में चले जाने को वानप्रस्थ कहते हैं, जो कि आजकल संभव नहीं है। इतने वन में जाएंगे तो वहाँ उतनी साधना तो हमारी है नहीं, तो क्या करें? घर में ही रहकर घर को ही वन बना लेना चाहिए। वन में मसालेदार सब्जी नहीं मिलेगी, वन में बनी बनाई रोटी नहीं मिलेगी, वन में सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, वन में सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो बोले घर में रहते हुए ही उन सभी सुख सुविधाओं का परित्याग करो। एक मतलब का गद्दा रख लो, गद्दा ले लो, जमीन पे सोना प्रारंभ कर दो। बिस्तर वो जो होते क्या, वो क्या नाम है, बड़ा चौड़ा सा होते बेड, डबल बेड, उसको छोड़ दो। और ना छोड़ सको वो भी तखत है, उस पे आरामदेह गद्दा मत बिछाओ। अगर शरीर को आराम देते रहे तो ये तुम्हें भगवान में नहीं लगने देगा। निश्चित एक उपाय करो, इस उम्र में 50-55 के बाद अपने रूम में जमीन पे ही एक बिस्तर बिछा लो, छोटा सा, और सर्दी हो तो थोड़ा सा, और उससे बचने का उपाय जिससे बच सको, सिर्फ उतनी व्यवस्था। और जैसा बहू बेटा बना के दे दें खा लो, अगर ना दे तो अपने आप स्वयं से कोई मसालेदार सब्जी ना हो, कोई व्यवस्था ऐसी ना हो जिसके लिए जीव तरसे। फिर क्या करें? बोले हाथ में माला झोली लेकर सुबह तुरंत स्नान करके ठाकुर जी के सामने पूरे दिन में जितना अधिक समय बैठ सको बैठो। उसके बाद देखिए, अगर आप इस मार्ग को अपनाते हैं, मैं दावे से कहता हूं मेरे भाई बहन, यकीन मानिएगा मंजिल मिलेगी आयु समाप्ति से पहले। समाप्ति से पहले मंजिल मिलेगी। बट फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ, देन यू सी ही विल कम टू यू। It's compulsory. He will come to you. But if you obey my every words. अभी जय हो इंडिया ऐप इंस्टॉल करें और पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को फॉलो करें।